Hello dear friends, good evening to all of 8th class of GIC lecture, and today we will discuss about the remaining authors of Restoration era. After that, a new chapter will be begun, that is the literature of the 18th century. In the literature of the 18th century, there is not much more diversity than we have seen during the 17th century, because the early 17th century and the post 17th century have given the different literature. But before beginning the discussion, note down the right response of the questions which were given to you. The first question is, fame is like a river that beareth up. Question number 1, fame is like a river that beareth up things light, that beareth up, things light and swollen, light and SWO, light and swollen, and downs things and downs things weighty and solid, weighty and solid, is a line of. यह किसकी लाइन है? तो बैकन या फ्रांसिस. यह लाइन किसकी है? फ्रांसिस बैकन की. नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, रीडिंग मेकeth अ फुल मैन. रीडिंग मेकeth a full man. Conference or ready man? Conference of reading maketh a full man. Conference or ready man. Or ready man. And writing an exact man. And writing an exact man is a line from. तो किसका है? यह भी बैकन का है, आपको पता है, ऑफ स्टडी का है. नेक्स्ट, इमेजिनेशन वाज गिवन टू मैन. क्वेश्चन नंबर 3, इमेजिनेशन वाज गिवन टू मैन. इमेजिनेशन वाज गिवन टू मैन टू कंपनसेट हिम. मैन टू. Imagination was given to man to compensate him for what he is not. Him for what he is. For what he is not. A sense of humor to console him. Or sense of humor to console. A sense of humor to console him. To console him for what he is. For what he is a line from. यह किसकी है? इज BACL लिखा है, बैकन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, फ्रांसिस बैकन वाज द फर्स्ट विस्काउंट ऑफ. फ्रांसिस बैकन वाज द फर्स्ट. फ्रांसिस बैकन वाज द फर्स्ट विस्काउंट ऑफ सेंट अलाबान. ऑफ सेंट अलाबान. एयर बेन अलाबान.
but he is also known as but he is also known as, क्या जाना जाता है, known as लॉर्ड वेरुलम, लॉर्ड VERU, वह कौन है, लॉर्ड वेरुलम है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 लिखा जाए, बैकन इज कॉल्ड द फादर ऑफ इम्प्रेसिव, बैकन इज कॉल्ड द फादर ऑफ, बैकन इज कॉल्ड द फादर ऑफ impressive, which means जिससे क्या मतलब है, ऑफ फिलॉसफी, which believes BELIE, of philosophy which believes that knowledge comes from sensory experiences, that knowledge believes that knowledge comes from sensory, SENSOREXPERI, एक्सपीरियंसेस। चलें देख, यहाँ जो प्रश्न लिखे गए हैं पहले आपको दिए गए थे, यह जो प्रश्न दिए गए हैं इनको आप पढ़ रहे हैं अंडर द टाइटल अ सर्वे ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। फर्स्ट क्वेश्चन है, फेम इज लाइक अ रिवर दैट बियरेथ अप थिंग्स लाइट एंड सोलन एंड डाउन्स थिंग्स वेटी एंड सॉलिड। जो प्रसिद्धि होती है वह भी ऐसी होती है, वह चीज़ें जो हल्की फुल्की होती हैं, बहुत कॉमन थाट्स को लेकर के चलती हैं, जिसमें इक्वलिटी, फ्रीडम, फ्रेटर्निटी होता है, और जो चीज़ें बहुत वेटी होती हैं वो उनको डुबा देती है, जैसे रिवर होती है। एक इसकी लाइन है बैकन महोदय के, रीडिंग मेक द फुल मैन, कॉन्फ्रेंस रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। किसकी लाइन, फ्रांसिस बैकन महोदय की। नेक्स्ट, इमेजिनेशन वाज गिवन टू मैन टू कंपनसेट, व्यक्ति को कल्पना किस लिए दिया, फॉर हिज कंपनसेट फॉर व्हाट ही इज नॉट, जो वह नहीं है वह बन सके। अ सेंस ऑफ ह्यूमर टू कंसोल हिम फॉर व्हाट ही इज, और सेंस ऑफ ह्यूमर किस लिए दिया गया, टू कंसोल हिम, अपने को सांत्वना के लिए। नेक्स्ट, फ्रांसिस बेकन वाज द फर्स्ट विस्काउंट ऑफ सेंट अल्बान बट ही इज आल्सो नोन अंडर द टाइटल, या एज तो लॉर्ड वेरुलम कहा जाता है। नेक्स्ट, बैकन इज कॉल्ड द फादर ऑफ इम्प्रेसिव, बैकन को द फादर ऑफ इम्प्रेसिव कहता है। विच मीन्स ऑफ फिलॉसफी विच बिलीव्स दैट नॉलेज कम्स फ्रॉम सेंसरी एक्सपीरियंसेस, जो ज्ञान होता है वह अनुभवजन्य होता है, जो नॉलेज होता है वह क्या होता है, कम्स फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ द सेंसेस। बैकन महोदय ने कहा कि जो ज्ञान है यह नहीं मानना चाहिए कि और नॉलेज और इंटेलिजेंसिया इज ओनली गिफ्ट ऑफ गॉड, इट इज एक्चुअली ए प्रोडक्ट ऑफ आवर सेंसेस विच फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपीरियंस अबाउट डिफरेंट थिंग्स देन प्रोड्यूस। वह छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जो उनका सेंसेस का, ज्ञानेंद्रियों का अनुभव होता है, उस अनुभव का जो सम्मिलित परिणाम होता है, जिसे आप कंबाइंड कह सकते हैं, उनका जो कंबाइंड रिजल्ट होता है, तो उनके कंबाइंड रिजल्ट को क्या कहा जाता है, नॉलेज कहा जाता है। चलें देख लें, तो यहाँ जो प्रश्न दिए गए वह किससे दिए गए थे, फ्रांसिस बैकन महोदय से दिए गए। जो टॉपिक ऑफ स्टडी चल रहा है जिसको यहाँ पढ़ना है वह क्या है, आपका जो टॉपिक ऑफ स्टडी है वह द ऑथर्स ऑफ 17th सेंचुरी। जैसे 17 आज समाप्त हो जाएगा, एक नया टॉपिक बिगिन होगा, वह क्या है, 18th सेंचुरी। तो 18th सेंचुरी में वह डाइवर्सिटी हमको विजिबल नहीं होती, यद्यपि देख रहे हैं कि द अपब्रिंगिंग ऑफ नॉवेल 18th सेंचुरी ही वह सेंचुरी है जब क्लियर कट हमको डेवलपमेंट ऑफ नॉवेल दिखता है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 17th सेंचुरी वाज एक्चुअली द सीडिंग टाइम ऑफ नॉवेल इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में उपन्यास का जो बीजारोपण होता है, सीडिंग टाइम, उसे हम 17th मान सकते हैं। 18th सेंचुरी को हम क्या मान सकते हैं, बर्ड्स ऑफ नॉवेल। धीरे धीरे वो पौधा बनता है
उसमें कलियां आती हैं, बट द नॉवेल फुल ब्लूम्ड इन 19th सेंचुरी। उपन्यास पूरी तरह से उभर करके जो आता है वह किस युग में आता है, वह 19th सेंचुरी में आता है। तो 18th की शुरुआत की जाएगी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देख ले, क्वीन एलिजाबेथ कॉल्ड बैकन। क्वेश्चन नंबर 1, क्वीन एलिजाबेथ कॉल्ड बैकन। क्वीन एलिजाबेथ ने बैकन को एक टाइटल दिया था, वह क्या था, किस नाम से बुलाती थी। नेक्स्ट, बैकन रिजेक्टेड अरिस्टोटेलियन फिलॉसफी एज। बैकन रिजेक्टेड अरिस्टोटेलियन फिलॉसफी। बैकन रिजेक्टेड अरिस्टोटेलियन फिलॉसफी एज। Next question. Bacon has composed 2 sonnets on his newly married wife. Bacon has composed 2 sonnets. क्या लिखा है? Bacon has composed 2 sonnets on his. Bacon has composed 2 sonnets on his newly married wife. What was या is her name? इनकी जो न्यूली मैरिड वाइफ है उनका नाम क्या था। Second edition of Bacon's Essays was published in the year. Question number 4. The second edition. The second edition of Bacon's Essays The second edition of Bacon's Essays was published in the year। यह किस वर्ष प्रकाशित होता है आपको बताना। नेक्स्ट जो 5th क्वेश्चन है, द थर्ड एंड लास्ट एडिशन ऑफ Bacon's Essays। द थर्ड एंड लास्ट edition of Bacon's Essays was published in the year। वह किस वर्ष प्रकाशित हुआ। तो चलें देख लें। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि फ्रांसिस बैकन से जुड़े हुए अंडर द टाइटल अ सर्वे ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वीन एलिजाबेथ कॉल्ड बैकन। क्वीन एलिजाबेथ बैकन को किस टाइटल से बुलाती थी। नेक्स्ट, बैकन रिजेक्टेड अरिस्टोटेलियन फिलोसफी एज। क्या कह करके रिजेक्ट किया गया था। नेक्स्ट है, बैकन हैज कंपोज 2 सॉनेट्स ऑन हिज न्यूली मैरिड वाइफ। व्हाट वाज हर नेम, उनका नाम क्या था। नेक्स्ट, द सेकंड एडिशन ऑफ बैकन्स एसेज वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। किस वर्ष प्रकाशित हुए थे। नेक्स्ट, द थर्ड एंड लास्ट एडिशन ऑफ बैकन्स एसेज वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। वह किस वर्ष प्रकाशित हुए थे। चलें देख लें। यहाँ जो प्रश्न दिए गए फ्रांसिस बैकन महोदय से जुड़े हुए, जैसा कि प्रतिदिन बताया जाता है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि सपोज दैट दे आर नॉट प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस। वह आपके सिलेबस में नहीं है, बट बीइंग मच मोर इम्पॉर्टेंट आर दे कीप मोर इम्पॉर्टेंट इन देयर एज। अगर उनके युग में उनका महत्व है
तो वहाँ से भी प्रश्न आते हैं। जैसे कि आप फ्रांसिस बेकन को देख लीजिए, चौसर को देख लीजिए। मोस्टली चौसर इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड, NTGT और PGT कहीं भी नहीं प्रिस्क्राइब हैं, लेकिन एक दो प्रश्न वहाँ से भी आ जाते हैं। तो वह सर्वे ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो टाइटल होता है उसके तहत भी प्रश्न आते हैं, हमको वहाँ से पढ़ना चाहिए। तो ये सब जो क्लासेस होता है उनके लिए काफ़ी वैल्यूएबल होता है। उनके लिए का मतलब क्या है, जो इस टाइप के एग्ज़ाम देते हैं जहाँ का 2 लाइन का सिलेबस होता है, इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम 14 to 20 सेंचुरी, अगर ऐसा है तो उसमें यह जो क्लास होता है बहुत प्रॉफिटेबल होता है। अब चलें देख लें जो आज का टॉपिक ऑफ स्टडी है, आपसे कहा गया था वह क्या है। ये जो क्लास है वह क्या है, वह जी इम्पोर्टेंट रेस्टोरेशन ऑथर, इम्पोर्टेंट रेस्टोरेशन ऑथर्स। यहाँ क्या लिखा गया है, GIC लेक्चरर इम्पोर्टेंट रेस्टोरेशन ऑथर्स में सैमुअल बटलर, सैमुअल बटलर। यद्यपि यह भी कोर्स में नहीं है, लेकिन रचनाएं कुछ हैं जिनको पढ़ना है। 1613 टू, यह है 1613 to 1680 to 1680। He was born in 1613 at Worcestershire, WORCESTERSH है, Worcestershire एंड EDU। अब इनके पेरेंट्स से कुछ लेना देना नहीं होता ना कि इनके फादर थे या थे जो है। एंड एजुकेटेड, और यद्यपि इनकी शिक्षा दीक्षा का भी कोई इन लोगों के महत्व नहीं होता है। एट किंग्स स्कूल he participated, Butler is best known, BUTLER, Butler is best known, ये इनकी जो पॉपुलैरिटी है। फॉर हिज मार्क हीरोइक पोएम, इज बेस्ट नोन फॉर, जो अपना पर्पज है उसी को लिखा जाए। फॉर हिज मार्क हीरोइक, MOCKHEORIC पोएम, ध्यान रखिएगा इसी को पूछता है। हुदीब्रस मार्क हीरोइक पोएम है, HUDIBRAS, इसी को पूछता है, इसीलिए इनको लिखा जा रहा है मार्क हीरोइक पोएम हुदीब्रस। विच इज ए सटायर ऑन द क्रॉमवेलियंस, which is a satire on the Cromwellian, Oliver Cromwell के पीरियड, Cromwellians, and also on the प्रेस्बाइटेरियन। कुल मिलाकर कैसे समझे कि प्यूरिटन चर्च आप समझ लें, क्रॉमवेलियन एंड प्रेस्बाइटेरियन चर्च। इट वॉज पब्लिश्ड इन
It was published in 1663 after the restoration of monarchy या monarchy in England. Butler has taken the name Hudibras, Hudi. Butler has taken the name Hudibras from Spenser's Faerie Queene. From Spenser's Faerie Queen, where जहां पर कि देखें तो where he is a knight, where या Hudibras, where Hudibras is a melancholic, melancholic. वह क्या है? melancholic नाइट. चले देख लें. इनको केवल इतने लिए पढ़ना था, शेष डेथ और उससे बहुत लेना देना इनका नहीं है. यहाँ क्या लिखा गया है? सैमुअल बटलर. इनका DOB है 1613 to 1680, माने 1613 से 1680 है. ही वॉज बॉर्न इन 1613 वोरचेस्टरशायर, WORCESTERSHIRE, and educated at King's School. Butler is best known for his mock heroic poem. ध्यान रखिएगा, mock heroic poem अलेक्जेंडर पोप का रेप ऑफ द लॉक के पहले का सबसे फेमस मॉक हीरोइक पोएम मानी जाती है. वह क्या है? हुदीब्रास है, HUDIBRAS. इसी के लिए पढ़ा गया क्योंकि कई बार इस क्रिएशन को पूछा जाता है. फॉर हिज मॉक हीरोइक पोएम हुदीब्रास विच इज सटायर ऑन द क्रॉम्वेलियन एंड आल्सो ऑन द प्रेस्बाइटेरियन चर्च, क्योंकि यह वर्क कर चुके थे ओलिवर क्रॉम्वेल के पीरियड में या ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट यह वर्क कर चुके थे. और जो प्रेस्बाइटेरियन चर्च अगेंस्ट द प्यूरिटन चर्च के इन्होंने इस कविता में माने मॉकिंग किया है. प्रेस्बाइटेरियन चर्च इट वाज पब्लिश्ड इन 1663. यह कब प्रकाशित होती है? आफ्टर द रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की. एक पर्पज और होता था कि टू प्लीज द प्रेजेंट किंग हु इज सीटेड ऑन द थ्रोन ऑफ द कंट्री एंड टू क्रिटिसाइज दोज हु हैज पास्ड अवे. इट्स फैशन ऑफ द डे. यह समय की डिमांड होती है, समय की मांग होती है कि जो चले गए उनकी निंदा करिए. इन्होंने प्रेस्बाइटेरियन चर्च को डिनाउंस किया. इट वाज पब्लिश्ड इन 1663 आफ्टर द रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की इन इंग्लैंड. कब प्रकाशित होती है? आफ्टर द रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की इन इंग्लैंड. बटलर हैज़ टेकन द नेम. इन्होंने नाम कहाँ से लिया है? बटलर हैज़ टेकन द नेम हुदीब्रास फ्रॉम स्पेंसर्स फेरी क्वीन. नाम कहाँ से लिया है? स्पेंसर्स फेरी क्वीन फेयर हुदीब्रास इज अ मेलैंकोलिक नाइट. यह क्या है? योद्धा है, एक बड़ा मेलैंकोलिक है, हमेशा डिप्रेस रहता है. तो इन्होंने इस हुदीब्रास के माध्यम से जिसको टारगेट बनाया वह क्या थे? ओलिवर क्रॉम्वेल के पीरियड के जो उस समय के नाइट्स थे, जो सोशल पॉलिटिकल रिलीजियस कंडीशन थी, दोनों को इन्होंने आधार बनाया. या आप कह सकते हैं स्पेशली ही हैज फोकस्ड हिज अटेंशन ऑन द पॉलिटिक्स एंड रिलीजन ऑफ द प्यूरिटन पीरियड. उस पीरियड का जो पॉलिटिकल कंडीशन था, जो रिलीजियस कंडीशन था, उसी को इन्होंने टारगेट बनाया था. अब इस पीरियड के जो नेक्स्ट रिमार्केबल ऑथर रह गए हैं शॉर्ट में, उनको देख लें. वह कौन है? जॉन बनियान. क्योंकि यहाँ से बहुत कुछ पूछा नहीं जाता तो आपको बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत भी नहीं है. अब चले देख लें. नेक्स्ट है जॉन बनियान.
JOHN। यह कौन है? जॉन बनियान। इनका DOB 1628 to 1688, 1628 to 1688। जॉन बनियान। He was born in Elstow। He was born in। यह पैदा होते हैं, यह हुए थे। in ELSTOW 16 एट एल्स्टो होगा, यहाँ इन होगा, इन यहाँ एट हो जाएगा। एट एल्स्टो in 1628 and he was educated and much is not known about his education from an early age. He joined the church and appointed, नियुक्त किए जाते हैं, joined the church and appointed on the post of deacon, DEA, on the post of deacon, but later on he was imprisoned and in the prison he wrote his most important prose work, The Pilgrim's Progress, यह कहाँ लिखा गया था? प्रिजन में लिखा गया था, ध्यान दीजिए। पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, विच इज ए क्रिश्चियन एलिगरी, विच इज और CHRISTA क्रिश्चियन एलिगरी। यह क्या है? क्रिश्चियन एलिगरी है। which begins, which is centered on the city of which is centered on the city of deconstruction, DECONST, the city of deconstruction, to salvation, to salvation each other important each other important works are, जोन ने है
ग्रेस अबाउंडिंग, यह भी महत्वपूर्ण है। वह क्या है? GRACEABOUN, वह क्या है? ग्रेस अबाउंडिंग हो गया। प्रॉफिटेबल मेडिटेशंस, प्रॉफिटेबल PROFI मेडिटेशन, वह क्या है? प्रॉफिटेबल मेडिटेशंस। आई विल प्रे विद द स्पिरिट, आई विल प्रे विद द स्पिरिट, द ETC, प्रे विद द स्पिरिट ETC। चले देख, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट रिमार्केबल ऑथर ऑफ द डे है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, इनका महत्वपूर्ण है इसीलिए इनको पढ़ाया जाता है। तो जॉन बनियान लिखे गए हैं 1628 टू 1688। इनका DOB क्या है? 1628 का जन्म है, 1688 का इनका डेथ है। ही वॉज बॉर्न एट एल्स्टो इन 1628, जन्म होता है एल्स्टो। एंड मच इज नॉट नोन अबाउट हिज एजुकेशन, इनके एजुकेशन के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। फ्रॉम एन अर्ली एज ही ज्वाइन द चर्च, काफ़ी कम उम्र में ही यह चर्च को ज्वाइन कर लिए थे। फ्रॉम एन अर्ली एज ही ज्वाइन द चर्च एंड अपॉइंटेड ऑन द पोस्ट ऑफ डिकन, यह अपॉइंट होते हैं धीरे धीरे करके, अब इतने अर्ली एज में बन गए थे। इनके इनमेज इनके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। एंड लेटर ऑन ही वाज इम्प्रिजन्ड, अरेस्ट हो जाते हैं। एंड इन द प्रिजन ही रोट हिज मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोज वर्क, प्रिजन में ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोज वर्क लिखा था जिसे द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस कहा जाता है। विच इज ए क्रिश्चियन एलिगरी, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस को कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन या PG में आप पढ़ते हैं। जो इसके मेजर कैरेक्टर हैं आप जानते हैं कि जो जायंट डिस्पेयर एक शैतान है, दूसरा उसकी पत्नी डिफिडेंस है, गुड क्रिश्चियन है, होपफुल है, इस टाइप के इसमें कैरेक्टर दिए गए हैं। तो ही वॉज इम्प्रिजन एंड इन द प्रिजन ही रोट हिज मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोज वर्क द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस which is a Christian allegory which is centered on the city of deconstruction to salvation, or the city of destruction है DE, इसको डिस्ट्रक्शन, इसको DESC डिकंस्ट्रक्शन की जगह डिस्ट्रक्शन पढ़िएगा, बर्बादी है, तो सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन है। टू साल्वेशन हो गया। हिज अदर इम्पोर्टेंट वर्क्स आर ग्रेस अबाउंडिंग, प्रॉफिटेबल मेडिटेशंस, आई विल प्रे विद द स्पिरिट है। चलिए वहाँ जो कंस्ट्रक्शन है वो डिस्ट्रक्शन है, लिखने में ध्यान नहीं दिया गया, बर्बादी से मुक्ति तक। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट ऑथर्स, ड्रामेटिस्ट, पोएट्स ऑफ 17th सेंचुरी, अब उसको न आप रेस्टोरेशन माने न उसको प्यूरिटन, जो भी इम्पोर्टेंट थे उनके बारे में देखा गया। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा वहाँ से 18th सेंचुरी को बिगन किया जाएगा। पहले 18th सेंचुरी की कैरेक्टरिस्टिक को देखें कि व्हाट वाज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 18th सेंचुरी, व्हाट इट व्हाई इट वाज डिफर फ्रॉम द 17th सेंचुरी। अगर आपको याद होगा तो शुरू में ही बताया गया था कि 18th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर की जो भी शताब्दियाँ हैं उनमें देखें तो द मोस्ट पॉपुलर, द मोस्ट क्रिटिकल एंड द मोस्ट इनोवेटिव रिगार्ड किया जाता है। यही रीज़न है कि इसकी ढेर सारी इसकी टाइटल्स हैं। 18th सेंचुरी को हम कई नामों से जाने जाते हैं, चाहे 18th सेंचुरी कहें या इसी में पोइटिक पीरियड होता है नियो क्लासिकल। तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने कहा कि स्यूडो क्लासिसिज्म, ओलिवर गोल्डस्मिथ ने कहा इट वाज ऑगस्टन एज होगा। अगर आपने मैथ्यू आर्नल्ड को पढ़ाते 18th सेंचुरी को क्या कहा है, आवर इंडिस्पेंसिबल 18th सेंचुरी वाज द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन रिगार्ड किए, तो कोई इसको जॉनसनियन एज कहा जाता है। इसका जो पोस्ट पीरियड है वह क्या है, जो पोस्ट पीरियड है तो उसे द बिगिनिंग ऑफ द प्री रोमांटिक पीरियड कहा जाता है, प्री रोमांटिक पीरियड, और लास्ट में रोमांटिसिज्म आ जाता है। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक बिगिन होगा वह क्या होगा, 18th सेंचुरी। आज का वीडियो यहीं तक। ओके, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, बाय।